तारा के चुनावों में हॉट सीट रही सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी बेला में विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने जुबानी हमला बोला है। राजेंद्र राणा ने प्रेस वार्ता कर हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर विधायक प्राथमिकता से करवाए गए कार्यों का उद्घाटन करने के आरोप लगाए हैं। राणा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों उन विकास कार्यों का उद्घाटन करके लौटे हैं जो या तो आधे अधूरे हैं या फिर उनका निर्माण 10 वर्ष पहले ही किया जा चुका है। विधायक राजेंद्र राणा ने ऐसे कई विकास कार्यों का उदाहरण दिया है जो कि विधायक प्राथमिकता के तहत किए गए हैं। राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार फट्टे लटकाने की होड़ में है। ऐसी सड़कें हैं जो 7 वर्ष और 10 बरस पहले बनी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इन विकास कार्यों में कोई भी योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 साल में सुजानपुर में मिनी सचिवालय के काम को पूरा करने में कोताही बरती। यहां पर निर्माण कार्य करने के बजाय आधे अधूरे मिनी सचिवालय को ही उद्घाटन कर दिया गया और अभी तक यहां पर स्टाफ को कोई शिफ्ट नहीं किया गया है। राणा ने कहा कि सीआईडी की रिपोर्ट और आईबी की रिपोर्ट में सरकार सत्ता से बाहर होते देख अब भाजपा नेता इन कार्यों में जुटे हैं। कांग्रेस नेता पूर्व सांसद सुरेश चंदेल के पार्टी छोड़ने के बयान पर उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरे में इस तरह से नेता आते हैं और जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोगों को यह लगता है कि उनके टिकट पार्टी से नहीं मिलेगा तो इस तरह की अदल बदल सामने आती हैं। उन्होंने दावा किया है कि दोनों दलों की तरफ से जब प्रत्याशियों के नाम तय होंगे तो कई लोग पार्टी छोड़कर एक दूसरे दलों में जाएंगे। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए हमीरपुर से विजय ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है बहुत जल्दी में है और जाते जाते ये पट्टिकाओं के फट्टे जो हैं वो लटका के जाने की होड़ लगी हुई है। एक दिन पहले परसों यानी मेरे चुनाव क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आए थे और बड़ी हैरानी की बात है कि विधायक प्राथमिकता में जो लोक भवन हर चुनाव क्षेत्र में बन रहे हैं उसका उद्घाटन उन्होंने किया। वो करें उद्घाटन, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, पर जिस भवन का अभी बिल्डिंग का लेंटर पड़ा है और अभी कुछ हुआ नहीं है, फर्निशिंग नहीं हुई है, बिल्डिंग आधी अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया। दूसरा, मैंने ये कहा कि जो 10 साल पहले सड़क बनी हुई है, जियाड़ गांव है चौरी के साथ, उस सड़क का भी उद्घाटन हुआ जो 10 साल पहले बनी है। जो 7.5 साल पहले पुंग खड्ड से चम्यूड़ा गांव के लिए सड़क बनी हुई है उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। इस तरीके से विधायक प्राथमिकता में री से रंगड़ जो सड़क बनी है उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। मुझे लगता है अपना तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं और जाते जाते फट्टे लगाने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी बन गई थी कि आधे अधूरे भवनों का वो उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरा कि जो सड़कें 7 साल से 10 साल पहले बनी हुई हैं उन सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। आखिर सुजानपुर की जनता को वो क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने उद्घाटन किए। अरे आप काम करिए, उसका शिलान्यास करिए, उद्घाटन करिए, कोई आपत्ति थोड़ी है। इसी तरीके से पिछले महीने की 9 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी सुजानपुर आते हैं, सरकारी रैली होती है और वहाँ पर मिनी सचिवालय जो कि 2017 में जिसका पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, पूरी बिल्डिंग को जो है वो तैयार हो गई थी, सिर्फ फिनिशिंग रह गई थी। इस सरकार ने 5 साल में उस बिल्डिंग की फिनिशिंग तक नहीं हो पाई। ये सरकार की परफॉर्मेंस है। और अभी 1 महीना जो है उद्घाटन को हो गया और 1 महीने के बाद भी बिल्डिंग जो है तैयार नहीं है। अभी मुझे लग रहा है 2 महीने लगेंगे। कोई दफ्तर वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ, नवरात्रे भी निकल गए। तो हम पूछ रहे हैं कि आखिर मजबूरियाँ क्या हैं सरकार की कि जो अधूरे बिल्डिंगों का जो है उद्घाटन करके जा रहे हैं। इसका मतलब कि उनको स्पष्ट उनका सीआईडी या उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनके पास आ गई है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली नहीं है। अगर आने वाली होती तो वो बिल्डिंग को मुकम्मल करवाते, उसके बाद उद्घाटन करते। इसी तरीके से ऊड़ में 1 करोड़ 68 लेते हैं तो पार्टी में लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये जब भी चुनाव हैं, कोई एक चुनाव क्षेत्र में 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग टिकट के चाहवान होते हैं और जब लगता है कि उनको टिकट नहीं मिल रही तो नए रास्ते तलाशते हैं। और ये सभी पार्टियों में, अभी पार्टियों के टिकटें जो है डिस्ट्रीब्यूट होने दो, उसकी घोषणा होने दो। सभी पार्टियों में लोग जो हैं जिनको टिकटें नहीं मिलेंगी, वो नेचुरली है, लोकतंत्र है और हर आदमी की इच्छा होती है।
तो ऐसी चीज़ें आम अक्सर चुनाव में देखने को मिलती है।